नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रूम लाइव। मैं हूं शुभम मिश्रा आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। बिहार विधानमंडल में आज एक बार फिर से बजट सत्र की शुरुआत होली के त्योहार के बाद होने जा रही है और ये सत्र काफी हंगामेदार होने के आसार जताए जा रहे हैं। अपराध पर विपक्ष का हल्ला बोल होगा। सदन के बाहर और भीतर संग्राम। सरकार को घेरने में विपक्ष जुटा हुआ है। अपराध बेकाबू होने का आरोप। आरजेडी विधायक मुकेश रोशन ने ये बड़ा आरोप लगा दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बिहार विधानसभा के बाहर और अंदर दोनों ही जगह संग्राम छिड़ा हुआ है। आज 10वां दिन है बजट सत्र का और इसी के लिए लगातार आपको बता दें कि सियासी संग्राम चल रहा है। अलग अलग मुद्दों पर विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी में जुटा हुआ है। सदन के भीतर और बाहर दोनों ही जगह विपक्षी दलों की तरफ से अपनी आवाज बुलंद की जा रही है और इसी बीच आरजेडी विधायक मुकेश रोशन की तरफ से आवाज बुलंद की गई और ये कहा गया कि सरकार में लगातार आपराधिक मामले हो रहे हैं। अपराध बेकाबू होने का उन्होंने आरोप लगा दिया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और सदन के बाहर की इस तस्वीर को आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि विपक्ष के तमाम नेता, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल से क्यों ना हो, हर किसी की तरफ से लगातार हंगामा किया जा रहा है। अलग अलग मुद्दों पर सरकार को घेरने की पूरी तैयारी करके आज बिहार विधानसभा पहुंचा है विपक्ष और एक एक तस्वीर, एक एक बैनर, एक एक पोस्टर कुछ नया कह रही है, कुछ नए मुद्दों को लेकर चर्चा हो रही है। तो एक तरफ आप बिहार में हर दिन लूट हत्या की तस्वीरें देख पा रहे हैं और कई मुद्दों को वहां पर पोस्टर में लेकर उठाया गया है। आरजेडी विधायक मुकेश रोशन की तरफ से आवाज बुलंद की गई है और ये कहा गया है कि बिहार में अपराध बेकाबू हो चुका है और इस पर किसी भी तरह का काबू सरकार का नहीं हो रहा है और इसीलिए हम लगातार आवाज बुलंद कर रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको बिहार विधानसभा के बाहर की दिखा रहे हैं जहां पर तमाम विपक्षी दलों की तरफ से पोस्टर्स लेकर जोरदार सदन के बाहर हंगामा किया गया है। तो अपराध के मुद्दे पर विपक्ष का हल्ला बोल, जिसकी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आरजेडी विधायक मुकेश रोशन ने भी हल्ला बोला है और ये कहा है कि बिहार में आपराधिक घटनाएं बेकाबू हो चुकी है। इस तस्वीर में जो है बिहार में हर दिन लूट, हत्या और बलात्कार की घटना घट रही है और बिहार में अपराधियों की सरकार है, रिमोट से चल रहे मुख्यमंत्री की सरकार है। ये तंज जो है वो आरजेडी के विधायक डॉक्टर मुकेश रोशन ने मुख्यमंत्री पे कसा है। क्यों मुकेश जी ऐसा तंज क्यों कस रहे हैं? देखिए, पिछले 2 दिनों में बिहार में रंगों का त्यौहार था होली और खून की होली खेली गई। जिस तरीके से पुलिसकर्मियों का हत्या हुआ, 22 हत्या हुआ पूरे बिहार में। बिहार में बाहर है, गोलियों की बौछार है, अपराधियों की सरकार है। अब फिर भी लोग कहते हैं कि नीतीश कुमार है। आए दिन हो रहा लूट, हत्या और बलात्कार है, फिर भी कहते हैं कि नीतीश कुमार है। तो आखिर बताना चाहिए कि बिहार में खून की होली का छुट्टी था या रंगों के त्यौहार की होली का छुट्टी था। जिस तरीके से कानून पर से भरोसा लोगों का उठ चुका है। कानून नाम का चीज कुछ है ही नहीं बिहार में। अपराधी मस्त हैं और मुख्यमंत्री पस्त हैं। लेकिन श्रवण कुमार तो कह रहे हैं कि कार्रवाई होगी, जो भी होंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा। बीजेपी के विधायक है राजेश सिंह, वो कह रहे हैं कि आरजेडी के लोग शामिल हैं। हरकिशन ठाकुर बचौल कह रहे हैं कि इनकाउंटर किया जा रहा है, हाफ इनकाउंटर, जरूरत पड़ेगा तो अपराधी को मार गिराया जाएगा। आप कह रहे हैं कि कानून का राज है ही नहीं। देखिए, अगर कानून का राज रहता तो 22 हत्या होली के त्यौहार पे नहीं होता पूरे बिहार के अंदर। जिस तरीके से बीजेपी के एमएलए उन्मादी बात रखते हैं और समाज में तनाव पैदा करने का काम करते हैं, इन लोगों से सचेत रहने का जरूरत है। जब जब चुनाव आता है तो मंदिर, मस्जिद, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, हिंदू, मुस्लिम, ये लोग कर यहाँ तो आपराधिक घटनाओं में आरजेडी के लोगों की शामिल होने की बात कोई नहीं। ये लोग फिजूल बातें करते हैं और सभी लोग जानते हैं, बिहार के लोग जानते हैं कि सत्ता में जो बैठे हुए लोग हैं, सत्ता का मलाई चाव रहे हैं, वही लोग अपराधी को बढ़ावा दे रहे हैं, अपराधी को मनोबल बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और देखिए, बिहार में अपराध पर सियासी दंगल छिड़ गया है। एक तरफ जहां विपक्ष की तरफ से लगातार आवाज बुलंद की जा रही है आपराधिक घटनाओं को लेकर, तो दूसरी ओर एनडीए की तरफ से पलटवार भी किया गया है। विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल की तरफ से भी बड़ा बयान दिया गया। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ी तो फुल एनकाउंटर होगा। वही मंत्री श्रवण कुमार ने भी बयान दिया और ये भी कहा कि किसी भी तरह के अपराधी क्यों ना हो, वो बख्शे नहीं जाएंगे, बच नहीं पाएंगे। बड़े कद्दावर क्यों नहीं हो, कानून के हिसाब से बिहार में कोई बचने वाला नहीं है, न अभी तक बचा है और न अभी तक किसी को फंसाया गया है। पुलिस वाले को ये कहा जा रहा है कि थोड़ा ठुमका लगाइए। जिस तरह की प्रवृत्ति है राष्ट्रीय जनता दल के लोगों में और जितना ये बालू और दारू का कांड में जिस तरह ये लिप्त है, प्रशासन तो लगातार प्रयास कर ही रही है। लेकिन ये लोग जब पुलिस वाले को बोल रहे हैं ठुमका लगाओ,
कंट्रोल तो वही लोग करेंगे। तो समाज में जो रिस्पेक्ट जो एक है पुलिस के प्रति, प्रशासन के प्रति, जब हम जनप्रतिनिधि उनका आदर नहीं करेंगे तो दूसरा कौन करेगा। देखिए, यह विपक्ष द्वारा प्रायोजित घटना सब हो रहा है बिहार में, और अपराधी कोई भी हो अपराध करेगा तो आप बिहार में हाफ इनकाउंटर भी शुरू हो गया है, फुल इनकाउंटर भी करना पड़ेगा। तो पुलिस और प्रशासन को पूरी छूट है। अब सत्ता के संरक्षण में या एक अन्य मार्ग के मार्गदर्शन में कोई क्राइम नहीं हो रहा है। अपराधी जो भी अपराध करेंगे उनको अंजाम तक पहुंचा दिया जाएगा। और इसी बीच बिहार में हो रही आपराधिक घटनाओं की तरफ को लेकर विपक्ष के उठाए गए सवाल पर जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि पुलिस अपना काम मुस्तैदी के साथ कर रही है, अपराधियों का एनकाउंटर भी करना पड़े तो जरूर किया जाएगा। ना हो अथवा भागलपुर की घटना हो अथवा आरा की घटना हो, यह आपराधिक घटना है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। दुखद घटना है, इससे इनकार नहीं कर सकता। लेकिन पुलिसिया कार्रवाई जो हुई है इसकी चर्चा नहीं होती है। अपराधी कानून के जद में आए, विलंब नहीं हुआ, अपराधी गिरफ्तार किए गए। अब विपक्ष ऐसे सवाल पर राजनीतिक आलोचना कर रहा है, जो उनको अधिकार है। लेकिन इस बात के लिए तो बधाई देना चाहिए कि जुम्मे की नमाज और होली का दिन एक साथ था। कौन किसके औकात बता रहा था, लेकिन सच यह है कि कानून ने सबको औकात बता दिया। जुम्मे की नमाज भी शांतिपूर्वक संपन्न हुआ और होली भी शांतिपूर्वक संपन्न हुआ। वहीं लोकसभा में जेडीयू से संसदीय कार्य मंत्री की तरफ से भी एक बड़ा बयान दिया गया है। दिलेश्वर कामत ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल और तेजस्वी यादव की तरफ से लॉ एंड ऑर्डर पर उठाए गए सवाल पर ये कहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं, बिहार में बेहतर तरीके से सरकार भी चल रही है और पुलिस प्रशासन भी अपना काम कर रही है। क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। कानून का राज है और लोग भूल गए, 2005 के पहले की बात लोग भूल गए। लालू राबड़ी राज में क्या हो रहा था, दिन में ही अपहरण हो रहा था और शांति नहीं थी, लोग सुरक्षित नहीं थे। आज तो कानून का राज है। ऐसी बात नहीं है जो आज जो है कानून में कोई इस तरह की बात हो गई है जो लोग असुरक्षित है, लोग काफी सुरक्षित है। और इधर बेंगलुरु से आपको खबर बताएंगे, जहां गोपालगंज के रहने वाले 3 युवकों की हत्या हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बेंगलुरु में रहने वाले 3 गोपालगंज के युवकों की चाकू मारकर निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई है। होली की पार्टी करने के लिए ये सभी वहां पहुंचे थे और इसी दौरान इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया। बेंगलुरु के सरजापुर इलाके में शनिवार की शाम को इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया है। मृतकों की पहचान पिठौरी गांव के राधे श्याम यादव, अंशुराम और मठ गौतम निवासी ओम प्रकाश शाह के बेटे दीपू कुमार के रूप में हुई है। वहीं घायल युवक रामाधार यादव का पुत्र बीरबल यादव बताया गया है। हत्या की घटना में शामिल सभी आरोपी गोपालगंज के पिठौरी गांव के रहने वाले। बेंगलुरु पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि मुख्य आरोपी पिठौरी का सोनू राम फरार बताया जा रहा है। हत्या की खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया है। मृतकों के परिजनों का यह आरोप है कि बीते 2 मार्च को भी सभी युवक बेंगलुरु में पाइप फिटर और लेबर के रूप में काम करने के लिए गए हुए थे और शनिवार की शाम होली को लेकर एक निर्माणाधीन अपार्टमेंट में पार्टी चल रही थी और इसी दौरान एक युवक ने आरोपी की बहन का कॉल उठा लिया, जिससे नाराज होकर आरोपी ने चाकू से हमला कर दिया। हमले के दौरान चाकू लगने से 3 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। परिजनों ने थावे थाने में पहुंचकर बेंगलुरु पुलिस से शवों की मांग की है और ये गुहार लगाई है कि शव को पहुंचा दिया जाए। गोपालगंज के 3 युवकों की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई और हत्या के बाद इस वक्त परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। ये गोपालगंज के थावे थाना क्षेत्र के मठ गौतम गांव में दीपू शाह के घर की तस्वीर है, जहां पर परिवार के लोग इस वक्त मातम मना रहे हैं। यहाँ परिवार के सदस्य भी हैं, इनसे भी बात करते हैं। दीपू की हत्या कैसे हो गई? जी, वो 2 तारीख को यहाँ से काम सीखने के लिए बेंगलोर गए थे, जहाँ वहाँ 2-3 आदमी पहले से थे, तो मैंने अपने भाई को वहाँ भेज दिया था। तो 15 तारीख के दिन हमने उससे बात की थी, 4 बजे तक हमारी बात उससे हुई थी। वो उस टाइम तक तो ठीक था, लेकिन उसके बाद से मेरी माँ कॉल लगाते रहेगी, वो कॉल नहीं रिसीव कर पाया।
फिर उसके बाद से हम लोग को कुछ ना कुछ धीरे धीरे सूचना मिलने लगा। तो फिर रात के 1:30 बजे करीब में हमें पता लगा कि हाँ मेरा भाई नहीं रहा है, हत्या हो गई है। हाँ हत्या हो गई है जी। सोनू और सुधीर नाम के 2 लड़के पिठौरी के हैं, उन्होंने ये काम किया हुआ है। फोनवा लगावत रही सिमरन ने बतिया बहुए, फोनवा लगावत रही, फोनवा उठाते ना रहुआ, ओकरा बाद हम कुछ नहीं की जानत का बोल का। की माँ है और बता रहे हैं कि तरह से उनके बेटे दीपू कुमार की हत्या हुई है। ये वारदात बेंगलुरु में हुई है और 15 मार्च की रात में ये वारदात हुई है और हत्या के बाद से इस वक्त परिवार में जो है कोहराम मचा हुआ है और सभी लोग परिवार के जो सदस्य हैं वो आरोपियों की गिरफ्तारी करने और न्याय दिलाने की प्रशासन से मांग कर रहे हैं। फिलहाल डेड बॉडी अभी नहीं आ सका है। परिवार के सदस्य हैं वो बेंगलुरु में डेड बॉडी को लाने के लिए यहाँ से रवाना हो चुके हैं। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। और अगली खबर आपको भागलपुर से बताएंगे, जहां रामनगर कॉलोनी में एक व्यक्ति के घर पर चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। आपको बता दें कि पूरा परिवार कहीं बाहर निकला हुआ था और इसी दौरान उनके घर पर चोरी हुई। लगभग 8 से 9 लाख रुपए की चोरी कर ली गई है और इस पूरी घटना को लेकर पुलिस ने शिकायत दर्ज कर ली है और आगे की कार्रवाई लगातार जारी है। आपको बता दें कि भागलपुर से यह खबर सामने आई और ये तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगाइए कि घर से सब कुछ लेकर चोर निकल गए। सभी सामान बाहर बिखरे पड़े हुए थे। इन लोगों का कहना है कि लगभग 8 से 9 लाख रुपए की चोरी हुई और इस मामले में पुलिस की बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। बब्बरगंज थाना पुलिस और बाईपास थाना पुलिस मामले दर्ज नहीं कर रही। बब्बरगंज पुलिस इसे बाईपास थाने का मामला बता रही है, तो वहीं बाईपास थाने की पुलिस इसे बब्बरगंज थाना का मामला बता रही है। अभी तक इस मामले में FIR दर्ज नहीं हुई है। घर गए थे सर, हम लोग सब परिवार घर गए थे। अभी आए हम लोग 6:30 बजे, तो देखते मेरा गेट का ताला टूटा हुआ है। उसके बाद ऊपर आए तो सारा चीज लूटा हुआ है सर, कहीं कुछ नहीं बचा है, एकदम पूरा लूट गया। कम से कम 8-9 लाख रुपया का चोरी हुआ है, ज्वेलरी और कैश से सर। पुलिस को खबर किए तो पुलिस को खबर मेरा लड़का किया, तो बोला कि को बबरगंज थाना से बोलता है कि बाईपास है, बाईपास से बोलता है बबरगंज थाना। अभी तक कहीं कुछ नहीं सर, हम लोग ऐसे बैठे हुए हैं। पुलिस नहीं आई? कोई पुलिस नहीं आई है सर। सर मैंने तो बबरगंज थाना पहले कॉल किया, लेकिन बबरगंज थाने वाला कहा कि नहीं आप बाईपास कॉल कीजिए। फिर बाईपास कॉल किए तो वो बोलते हैं कि बबरगंज थाना कॉल कीजिए। दोनों में से कोई थाना सर कोई रिस्पांस नहीं ले रहा है सर। क्यों, क्या कह रहे हैं वो लोग? ये लोग बोले कि आप यहाँ पे रिपोर्ट दीजिए, लेकिन सर रिपोर्ट देने के लिए भी कोई ना कॉल का रिस्पांस ले रहे हैं ना हम लोगों का कोई मैसेज करेगा। और अररिया में ASI राजीव रंजन की मौत के बाद से इस पूरे मामले की जांच पड़ताल सघनता से की जा रही है। आपको बता दें कि राजीव रंजन एक नशे के तस्कर को पकड़ने के लिए वहां पहुंचे थे। अब ये खबर सामने आ रही है कि नेपाल से बिहार तक की सीमा खुली हुई है और इसीलिए तस्कर बहुत आसानी से नशे के सामान की तस्करी करते हैं और इसीलिए इस पूरे मामले की जाँच पड़ताल की जा रही है। आपको बता दें कि इस सीमा की खुले होने का फायदा उठाकर तस्कर नशे के सामान की तस्करी करते हैं। ASI राजीव रंजन की हत्या का मुख्य आरोपी गांजा तस्कर अनमोल यादव अब तक नहीं पकड़ा गया है। पुलिस सख्ती का दावा करती है, लेकिन सीमा पर नशेड़ी आपको आसानी से दिख जाएंगे। न्यूज़ 18 संवाददाता सतीश कुमार की इस रिपोर्ट को आप भी देखिए। गांजा तस्कर अनमोल यादव और उसके अपराधी सहयोगियों के हमले में अररिया के फुलकाहा थाना में पदस्थापित ASI राजीव रंजन की मौत के बाद यह बात सबसे बड़े सवाल के रूप में बनकर उभर रही है कि नेपाल की खुली सीमा वाले इलाके में जो है तस्करों का मनोबल इतना अधिक है कि एक पुलिस कर्मी पर वो हमला करते हैं, अपराधी को छुरा कर ले जाते हैं और इसी हमले में जो है मौत हो जाती है। और एक तस्वीर देखिए कि भारत नेपाल सीमा के इस पिलर के ठीक नीचे जो है एक शख्स जो है शराब के नशे में किस तरीके से धुत है और सोया हुआ है। इस तस्वीर को देखकर समझा जा सकता है कि बिहार में शराब बंदी की असलियत क्या है। और बता दें कि जिस तरीके से नेपाल की खुली सीमा में तस्करों का मनोबल बढ़ा हुआ है कि पुलिसकर्मी की हत्या करने के बावजूद जो मुख्य आरोपी है अनमोल यादव गांजा तस्कर NDPS एक्ट और आर्म्स एक्ट सहित दर्जनों मामले में जो है वह वांछित है। नेपाल की खुली सीमा पर बॉर्डर पर हैं
तो समझा जा सकता है तस्वीर को देखकर कि किस तरीके से इस इलाके में तस्करों का मनोबल बढ़ा हुआ है। सतीश कुमार, न्यूज़ 18 भारत नेपाल सीमा, फुलकाहा, अररिया। वहीं दानापुर को देरा इलाके से जोड़ने वाले पीपा पुल पर आज सुबह भीषण जाम लग गई, वो भी एक पुलिस की गाड़ी की वजह से। आपको बता दें कि पुलिस की गाड़ी वहां पर फंस गई थी, जिसकी वजह से आने जाने में लोगों को भारी समस्या उठानी पड़ी। यहां तक कि पैदल चलने तक की भी जगह वहां पर नहीं बची। तस्वीर आप देख पा रहे होंगे, जाम इतना भीषण था कि लोग पैदल तक पुल नहीं पार कर पा रहे थे। सुबह सुबह लगे जाम से छात्र और शिक्षकों को काफी ज्यादा परेशानी उठानी पड़ी। तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। पुल पर गाड़ी फंसने के कारण शिक्षकों को काफी ज्यादा दिक्कत हुई है और आपकी नजर जहां तक जाएगी आपको सिर्फ और सिर्फ गाड़ी और पैदल चलने वाले भी लोग दिखेंगे जो वहां पर फंसे हुए हैं। किसी भी तरीके से वो पैदल तक पुल को पार नहीं कर पा रहे थे। और बड़ी खबर आपको समस्तीपुर से बताएंगे, जहां एक गैरेज में आग लगने की खबर सामने आ रही है। समस्तीपुर से ये बड़ी खबर आ रही है, जहां एक गैराज में आग लग गई, जिसके बाद से लगातार अफरा तफरी का माहौल हो गया। खोकसाहा के गैरेज में आग लगी है, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखते ही देखते आग ने पैरे गैरेज को अपनी चपेट में लिया। आसपास के लोगों ने फायर ब्रिगेड को इसकी सूचना दी और काफी कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। इस आगजनी में लाखों की संपत्ति का नुकसान हुआ। आग कैसे लगी है इसकी जानकारी अब तक सामने नहीं आ पाई है। तो तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों को देखिए, लाखों की संपत्ति जलकर खाक हो गई है। और अगली खबर आपको भागलपुर से बताएंगे, जहां पुलिस टीम पर हमला मामले में पुलिस की तरफ से लगातार कार्रवाई जारी है। और इसी सिलसिले में खबर यह आ रही है कि अब तक 3 आरोपियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है और आगे भी कार्रवाई लगातार जारी है। और इसी बीच ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें, इस मामले में अब तक 3 आरोपी के अलावा भी 8 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। अंतीचक थाने में 24 नामजद और 15 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज है। और इस मामले में पुलिस के एक्शन के बारे में अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता विकास कुमार सिंह। चक थाना की पुलिस टीम पर हमला किए जाने के मामले में अब पुलिस एक्शन मोड में नजर आ रही है। पूरे मामले को लेकर वरीय पदाधिकारी के निर्देश पर एसआईटी टीम का गठन किया गया है और देर रात पुलिस ने थाना क्षेत्र के अलग अलग गांव में छापेमारी कर 3 आरोपी को गिरफ्तार किया है। इस पूरे मामले में अब तक कुल 8 आरोपी की गिरफ्तारी की जा चुकी है। बता दें कि अंतीचक थाना क्षेत्र के कष्टी गांव में विवाद सुलझाने के लिए पुलिस टीम पहुंची थी, जिस पर कष्टी गांव के लोगों ने हमला कर दिया था, पत्थरबाजी की थी, जिसमें कि पुलिस के कई जवान सहित सब इंस्पेक्टर गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इस पूरे मामले में पुलिस ने 24 नामजद और 15 अज्ञात के खिलाफ थाने में केस दर्ज किया है। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18 भागलपुर। और पटना से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएंगे, सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी आ रही है। 27 मार्च तक इंटर का रिजल्ट जारी हो जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको राजधानी पटना से बता रहे हैं, जहां इंटर के रिजल्ट का इंतजार अगर छात्र कर रहे हैं तो जल्द ही उनका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। 27 मार्च तक ये रिजल्ट जारी होगा। आपको बता दें कि 22 मार्च से टॉपर्स का वेरिफिकेशन होगा और 20 मार्च तक मंगाई जाएगी कॉपी। जिलों से मंगाई जाएगी टॉपर्स की कॉपी। सभी का एक साथ रिजल्ट जारी होगा। साइंस, आर्ट, कॉमर्स हर संकाय का रिजल्ट एक साथ जारी होगा। विषयवार एक्सपर्ट लेंगे टॉपर्स का इंटरव्यू। बिहार बोर्ड कार्यालय में 25 मार्च तक होगा इंटरव्यू। तीनों संकायों की कॉपियों का मूल्यांकन 8 मार्च को ही समाप्त होगा और कुल मिलाकर 12,92,313 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए थे। समय पर इंटर का रिजल्ट जारी होते ही मैट्रिक का भी परिणाम आएगा और 31 मार्च तक मैट्रिक रिजल्ट देने का भी बोर्ड का लक्ष्य रखा गया है।